नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस ज्योतिष के चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने काफ़ी योगों की सीरीज रखी जिसमें चंद्रमा से बनने वाले जो चंद्रमा के साथ बैठते हैं प्लैनेट, उनके बारे में चर्चा की है। चंद्रमा के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है उन प्लैनेट्स के बारे में चर्चा किए थे पिछली वीडियो में हमने। आज हम थोड़ा सा इससे हटकर एक टॉपिक लेते हैं, एक सरस्वती योग नाम करके ज्योतिष में रहता है। उस योग के बारे में चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे बनता है, इस योग के क्या इफेक्ट होते हैं, सरस्वती शब्द का क्या अर्थ होता है, इस पूरे सिनेरियो का टोटल जो सिग्निफिकेंस होता है, इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं सरस्वती योग के बारे में। सरस्वती योग बेसिकली ये टर्म है जो ये बुद्धि के लेवल को दिखाती है। सरस्वती जो एक गॉडेस है, हमारे धर्म में, हिंदू शास्त्र में गॉडेस है। हिंदू धर्म में इन्हें विद्या की देवी बोला गया है। ठीक है, विद्या की, बुद्धि की देवी, सारा जो इंटेलेक्चुअल मामला रहता है उन सभी की देवी जो है सरस्वती देवी को बोला गया है। ठीक है, अब सरस्वती माता ये गॉडेस हैं और यहाँ पर हम सरस्वती योग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सारे के सारे सिग्निफिकेंस, सारे के सारे एट्रीब्यूट उस व्यक्ति को देखने को मिलेंगे जिस व्यक्ति के चार्ट में ऐसी कंडीशनें अप्लाई होंगी जो सरस्वती योग बनाती हैं। मतलब जो सरस्वती की देवी हैं उन देवी के सारे सिग्निफिकेंस, सारे एट्रीब्यूट उस व्यक्ति के अंदर देखने को मिलेंगे जिस व्यक्ति की कुंडली में, जिस व्यक्ति के चार्ट में सरस्वती योग होगा। ठीक है, अब हम आगे यहाँ पर डिस्कस करते हैं सरस्वती योग बनता कैसे है और कैसे प्रभाव मिलते हैं। सरस्वती योग को समझने के लिए हमें सबसे पहले हमारी कुंडली के 5वें घर को समझना पड़ेगा। कुंडली का 5वां घर हमारी बुद्धि दिखाता है और यहीं से सरस्वती योग की शुरुआत होती है। मोटे मोटे तौर से 5वां घर इंटेलेक्चुअल लेवल बताता है व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का लेवल, बुद्धि का स्तर, हर प्रकार की जो सोच होती है व्यक्ति की, ऊंची सोच, नीच सोच, कुल मिलाकर सोच को भी दर्शाता है कुंडली का 5वां घर। और यहीं से सरस्वती योग की शुरुआत होती है। इस घर की पोजीशन कैसी है, जैसे यहाँ पर हमने एक काल पुरुष की कुंडली बनाए हैं जो 1 नंबर से स्टार्ट होती है। 1 नंबर काल पुरुष की कुंडली है। ठीक है, आपकी कुंडली या किसी की भी कुंडली किसी भी नंबर से स्टार्ट हो सकती है। इसे हम कुंडली का लगन भाव कहते हैं, लगन भाव, जिसे फर्स्ट हाउस बोलते हैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट होकर जो जो सीक्वेंस में नंबर दिए गए हैं बिल्कुल सेम सीक्वेंस में आपके कुंडली के हाउसेस होंगे, लेकिन आपकी कुंडली में सेम नंबर नहीं लिखा हो सकता। शायद हो सकता है किसी की कुंडली में 1 नंबर लिखा हो यहाँ पर, लेकिन सबकी कुंडली में नहीं लिखा होगा क्योंकि ये लगन कुंडली है। और लगन कुंडली या कोई सी भी कुंडली उठा लो आप, लगन में जो नंबर लिखा होगा वो नंबर ये हमेशा पहला घर कहलाएगा, भले यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये सभी के सभी इसी सीक्वेंस में शो करते हैं हाउसेस को। ठीक है, ये 5वां घर कहलाता है। जहां पर हमने 5 नंबर लिखा है ये 5वां घर कहलाता है। और आपकी कुंडली में यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हो वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पर हो सकता है 6 नंबर लिखा हो, 7 लिखा हो, 8 लिखा हो, 10 लिखा हो, कोई भी नंबर लिखा हो, वो नंबर में आपको केवल ये देखना है कि जो भी नंबर लिखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7 नंबर लिखा है। अब 7 नंबर का अधिपति शुक्र हुआ, 7 नंबर का अधिपति शुक्र हुआ। कुल मिलाकर आपको 5th हाउस के लॉर्ड को देखना है कि उसकी पोजीशन कुंडली में कहां पर है, कैसी पोजीशन है। अब अगर 5वें घर का अधिपति, जो भी 5वें घर का लॉर्ड बनता है, वो अधिपति अगर केंद्र हाउस में प्लेस्ड है, केंद्र हाउस मतलब 1, 4, 7, 10 इन हाउसेस में प्लेस्ड है अगर, और वो अपनी ऑन साइन में है, वो अपनी या तो ऑन साइन में है या तो एक्सल्टेशन में है या तो वो अपनी उच्च की राशि में है, तो यहां पर बनेगा सरस्वती योग। जैसे 7 नंबर अगर हम यहां पर एग्जांपल लिखते हैं 7 नंबर, तो 7 नंबर का अधिपति शुक्र हुआ और वो कुंडली के 4थे घर में बैठा है। और यहां पर जहां पर शुक्र बैठा है वहां पर अगर 12 नंबर लिखा है या 2 नंबर लिखा है, या कुंडली में इन चारों घरों में से, ये केंद्र के हाउसेस कहलाते हैं, केंद्र के हाउसेस में ही इसका योग बनेगा। कुंडली में पहले घर में, 10वें घर में, 7वें घर में और 4थे घर में कहीं पर भी 5वें घर का अधिपति बैठता है और दूसरी कंडीशन वो अपनी ऑन साइन में, अपनी स्वयं की राशि में रहता है, या फिर वो ग्रह अपनी उच्च की राशि में रहता है, तभी यहां पर सरस्वती योग का निर्माण होगा। एग्जाम्पल के तौर पे शुक्र अगर 5वें घर का लॉर्ड बनता है और शुक्र 4थे घर में या फिर 10वें घर में या फिर 7वें घर में अपनी स्वयं की राशि, मतलब यहाँ पर जो 7 नंबर लिखा है ये शुक्र की स्वयं की राशि है, 2 नंबर भी शुक्र की स्वयं की राशि है और 12 नंबर शुक्र की उच्च की राशि है। इन राशियों में, केंद्र के घरों में शुक्र बैठता है, इन्हीं राशियों में बैठता है जो 3 कंडीशंस हम बताए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सरस्वती योग का निर्माण होगा। ठीक है, अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं कि दूसरी कंडीशन और क्या शो करती है।
पांचवें घर का अधिपति पहले घर के अधिपति के साथ एक्सचेंज में आ जाए। एक्सचेंज मतलब पांचवें घर का अधिपति अगर शुक्र होता है वो पहले घर में चले जाए, और जो पहले घर का अधिपति होता है वो पांचवें घर में आ जाए। मान लीजिए यहां पर 1 नंबर लिखा है अगर एग्जांपल के तौर से, तो 1 नंबर का अधिपति मंगल हुआ, मंगल अगर यहां आ जाए और शुक्र वहां चले जाए, एक्सचेंज के अंदर आ जाए, तो तब भी यहां पर सरस्वती योग का निर्माण होगा। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? दूसरी कंडीशन कहती है कि पांचवें घर का अधिपति और पहले घर का अधिपति, मतलब पहले घर में जो राशि पड़ी है और सातवें घर में जो राशि पड़ी है, इन दोनों के अधिपति अगर 11th हाउस में बैठते हैं, यहां पर मंगल बैठ जाए एग्जाम्पल के तौर से और यहां शुक्र बैठ जाए, तो यहां पर अगेन सरस्वती योग का निर्माण होगा। और सबसे मोटी मोटी शर्त आपको यह ध्यान देनी है कि पांचवें घर का अधिपति जहां पर भी बैठा है वहां पर राहु केतु इनसे कंजंक्ट ना हो, इनसे युत ना हो, मतलब इन दो में से किसी एक अगर प्लेनेट बैठता है इन दोनों के साथ में, जहां पर भी सरस्वती योग का निर्माण होता है वहां पर ये उस योग को भंग कर देंगे, उस योग को ये भंग कर देंगे। और एक और कंडीशन ये कहती है कि पांचवें का अधिपति और दूसरे का अधिपति अगर 11वें घर में बैठ जाए तो आपको अपनी बुद्धि से, आपकी विद्या से आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। पांचवें का अधिपति दूसरे का अधिपति अगर कॉम्बिनेशन बनाकर यहां पर बैठते हैं, 11वें घर में बैठते हैं, तब भी यहां पर सरस्वती योग का निर्माण होगा और यहां पर और ज्यादा व्यक्ति को प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और आपको हमेशा यह ध्यान देना है कि पांचवें घर में हमेशा शुभ ग्रह हों, शुभ ग्रह। मेलेफिक्स यहां पर प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, मेलेफिक्स हमेशा उपचय घरों में प्रॉपर वर्क करते हैं, जैसे 3, 6, 10 और 11। इन घरों में मेलेफिक्स पापक ग्रह अच्छे वर्क करते हैं, उनको ये स्थान बहुत अच्छे लगते हैं, यहाँ पर अच्छी प्रोसेस करते हैं वो, ठीक है। पांचवें घर में मेलेफिक्स ना हो तो अच्छा है। दूसरी कंडीशन ये थी कि राहु और केतु से कंजंक्ट ना हो अगर सरस्वती योग का निर्माण हो रहा है। और तीसरी कंडीशन ये भी है कि किसी पापक ग्रह की दृष्टि भी ना हो यहाँ पर, क्योंकि बुद्धि को बिगाड़ने का काम पापक ग्रह करेंगे। तो ये हम सिंपल वे में समझे हैं एक सरस्वती योग के बारे में। अगर आपको किसी और योग के बारे में चर्चा करनी है तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।